नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है क्योंकि मेरे साथ आज मौजूद हैं हिम्स के डायरेक्टर और फाउंडर आचार्य मनीष जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। सर, आयुर्वेद से आपका बहुत जुड़ाव है, तो आज के समय में मेरा पहले यही क्वेश्चन होगा आपसे कि आज के समय में आयुर्वेद कितना ज़्यादा प्रभावी है? देखिए, आयुर्वेद तो हज़ारों सालों से, सैकड़ों साल से प्रभावी है, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको दबा दिया था, छुपा दिया था और कुछ हमारे देश के नीति निर्माताओं ने भी उसकी वैल्यू नहीं करी। लेकिन अब वक़्त आ गया है कि आयुर्वेद की शक्तियाँ दुनिया को बताई जाएँ और जो दुनिया बीमार पड़ रही है, पहली बात तो बीमार होने से रोका जाए। अगर बीमार हो रही है तो उनको स्वस्थ रहना सिखाया जाए। सर, जैसा आपने बोला दुनिया बीमार हो रही है। आजकल जब लोग बीमार होते हैं, किसी को बुखार हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, तो लोग मेडिसिन ले लेते हैं और डॉक्टर से पूछते भी नहीं हैं। तो अगर आयुर्वेद से रिलेटेड कोई वो चीज़ें लेते हैं, तो क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। आयुर्वेद तो भोजन है, आयुर्वेद तो घर की किचन है, आयुर्वेद तो हमारा घर है। आयुर्वेद तो मैं स्वयं हूँ मानते हैं। आयुर्वेद अपने ही शरीर का कोई नुकसान तो कोई बचाएगा थोड़ी, तो जड़ी-बूटियाँ नुकसान नहीं करती। और हाँ, ये ज़रूर है कि किसी से राय ले लो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन बिना मॉडर्न पैथी की कोई भी दवाई, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम सुन रहे हैं किडनियाँ फेल हो रही हैं, जी। लीवर फेल हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, लोगों को पार्किंसन, एमएनडी, सिजोफ्रेनिया, मैनिया, डिप्रेशन, कितना कुछ हो रहा है आज की डेट में। तो एक ही तरीका है कि बीमारी मत पड़ो, पहली बात तो पड़ गए हो तो आयुर्वेद में आ जाओ। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? ये जो सूरज डूबने के बाद खाना खाना है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है। और गुस्सा, टेंशन, स्ट्रेस, नींद का कम आना, रात को लेट नाइट सोना, ये सब हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आप हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो तो एक तो एक्सरसाइज रोज करो, योगा रोज करो, मेडिटेशन रोज करो, नंगे पाँव घास पे घूमो, तो हार्ट की प्रॉब्लम होती नहीं। आपने अभी ये बात कही कि टेंशन से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हेयर फॉल के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या ट्रांसप्लांट ही कहते हैं इसका उपाय? नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में बहुत सारी विशेष जड़ी बूटियाँ जिनके ऑयल्स बनते हैं, जिनको यूज़ करते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ठीक हुए हैं, कुछ को जेनेटिकली ये नहीं हुए। जैसे मेरा खुद का जेनेटिक है, मेरा हेयर लॉस हुआ, मैंने सच बताऊँ तो ट्राई भी नहीं किया। मतलब मेरे को टाइम नहीं मिला, हम दुनिया को ऑयल दे दिए लेकिन खुद नहीं यूज़ करे। मतलब मैं सोचता हूँ कि जो नेचुरल, अब देखो मेरे वाइट बाल्स हैं, जी। मैंने कभी आज तक बचपन से मेहंदी तक नहीं लगाई, तो लोग पता नहीं काला करेंगे। मैं कह रहा हूँ जो नेचुरल है ना, क्या फर्क पड़ता है, और जो कहते हो रहा है हैं होने जी, दो। कहते हैं मेहंदी लगाने के बाद वाइट बाल और ज़्यादा निकल के आते नहीं, हैं। अब मेहंदी तो चलो नेचुरल है, जी। लेकिन जो कलर लगा रहे हैं, हुँ। ब्लैक कलर लगा रहे हैं, वो गलत है। तो मैंने कभी कुछ आज तक अननेचुरल कुछ यूज़ नहीं करा। मैं कहता हूँ जो है सब नेचुरल है। हाँ, अगर लोग आंवला रोज खाना शुरू कर दें, फ्रूट्स का सेवन बढ़ा दें और पानी जो है वो अल्कलाइन पी लें, जी। तो बालों के लिए, बॉडी के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हिम्स के आप फाउंडर हैं, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को हिम्स के बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, हिम्स एक उम्मीद बन चुका है किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट के पेशेंट, पार्किंसन, एमएनडी, ऑटोइम्यून डिजीज के पेशेंट के लिए, जी। जिनको जवाब मिल गया कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, डायलिसिस ही कराओ, हुँ। किडनी के पेशेंट को ट्रांसप्लांट कराओ। वो हिम्स में आके बहुत सारे पेशेंट का डायलिसिस बंद हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही कैंसर के बहुत सारे पेशेंट जिनको बताया गया था कि आपको कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी, रेडियोथेरेपी करानी पड़ेगी या सर्जरी करानी पड़ेगी, उन्होंने हिम्स में आके अपने आप को वापस रिवर्स किया। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको लीवर फेल बता दिया था, पेट में पानी भर गया कि लीवर ट्रांसप्लांट कराओ, बिना लीवर ट्रांसप्लांट करे वो लीवर रिकवर हुआ या उनकी क्वालिटी लाइफ इंप्रूव हुई। ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम में डॉक्टर ने बोला ब्लॉकेज है, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। हम लोगों ने लीच थेरेपी से या हृदयवस्ती थेरेपी से, अब वो लोगों ने अपना हार्ट का ऑपरेशन नहीं कराया और हार्ट की ब्लॉकेज खोल ली या नई कोलैटरल आर्टरी बनाई। ऐसे बहुत सारे लोगों का घुटना ट्रांसप्लांट बोला गया था कि आपका घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बिना घुटना ट्रांसप्लांट के वही घुटना रिपेयर हो जाए जानुबस्ती से, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन बच जाए कटिवस्ती, ग्रीवावस्ती या पृष्ठवस्ती से। कईयों के बच्चा नहीं हो रहा है, अब बच्चा हो जाए उदरवस्ती से। तो आयुर्वेद के पंचकर्म में सब कुछ है, लोगों को पता नहीं है। आंखों की रोशनी तक वापस आई है आयुर्वेद से, लोगों की आंखों के रोग ठीक हुए आयुर्वेद से।
लेकिन लोग विश्वास नहीं करते बिकॉज मार्केट में कोई आयुर्वेद को इतना ज़्यादा दृढ़ निश्चय के साथ, नेचुरोपैथी को इतना कन्वेंशन के साथ, कन्विक्शन के साथ बोल नहीं पा रहा। तो ऐसा क्यों है? सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसी को देश की चिंता ही नहीं है, सब अपना पैसा कमाने में लगे हुए हैं। अच्छा, और मॉडर्न पैथी वाले को जो कर रहे हैं वो उनको ऐसी पढ़ाई गई है, उनको लगता है मॉडर्न पैथी सच है, बाकी सब झूठ है, वो एविडेंस नहीं है। जबकि आयुर्वेद में सब कुछ एविडेंट है, आयुर्वेद में बिना एविडेंस के कुछ नहीं है, सब एविडेंस के साथ ही है। ऐसी काफ़ी बीमारियां हैं जिन्हें कहते हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो सकती, जैसे शुगर की बीमारी होती है, थायराइड की बीमारी होती है, तो उसका कोई इलाज है आयुर्वेद? आप कितने इंटरव्यू दिखाना चाहोगे, मैं उतने दे दूं जिनकी शुगर की गोली छूट चुकी है या इंसुलिन बंद हो चुकी है। अगर आप दिखाओगे मैं आपको 1000 इंटरव्यू दे सकता हूँ शुगर के, जिनकी शुगर रिवर्स हो गई, अब वो गोली नहीं खा रहे। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते शुगर ठीक हो गई, हम ये बोल सकते हैं शुगर रिवर्स हो गई। बीपी के मैं पेशेंट दे सकता हूँ जिनकी बीपी की गोली बंद हो गई। मॉडर्न पैथी में तो शुगर है तो बोला जाता है गोली खाओ, कब तक खाओ, जिंदगी भर खाओ। बीपी है गोली खाओ, कब तक खाओ, जिंदगी भर खाओ। थायराइड है गोली खाओ, कब तक खाओ, जिंदगी भर खाओ। जबकि आयुर्वेद में डाइट ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, पंचकर्म के द्वारा अपनी बॉडी की क्लीनिंग करके आपको बिना दवाई के आप अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हो। लेकिन शर्त वही है, कहना मानना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा और थोड़े दिन पंचकर्म करके बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा। क्योंकि आयुर्वेद का सूत्र है सर्वेशानाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। मतलब सर्व रोग जो है कुपित मल को निकाल दो, ठीक हो जाते हैं, मतलब गंदगी निकाल दो। आजकल पैकेट फूड्स को लेकर और बाहरी खाने को लेकर बहुत ज़्यादा खुलासे होते हैं मिलावट को लेकर, तो उस पर आम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, घर का खाना खाओ, नेचुरल खाना खाओ, फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, सैलड ज़्यादा खाओ, वो आज भी प्योर हैं। मतलब आप फ्रूट सैलड की टेंशन मत लो, इसमें पेस्टिसाइड है, इसमें स्प्रे है। लेकिन कहते हैं कि फ्रूट्स में भी मिलावट होती है, इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसा ही जो सीजन का है ना उसमें कुछ नहीं होता। आप जब भी फ्रूट लाओ, सैलड लाओ ना, घर में एक बड़ी बाल्टी रखो पानी की, उसमें गुनगुना पानी, थोड़ा सा मीठा सोडा और उसमें नमक डाल के छोड़ दो और उसमें फ्रूट और सलाद को साबुत को भिगो के छोड़ दो आधे घंटे 1 घंटे के लिए और उसको साफ करके यूज कर लो। तो उसका पेस्टिसाइड होगा, कोई गंदे हाथ लगे होंगे, बैक्टीरिया होगा, गंदगी होगी, वो निकल जाएगी। उसके बाद उसको काट के धो के खाओ, बहुत बढ़िया है, फ्रूट में कोई दिक्कत नहीं है। एक हमने आपकी वीडियो देखी थी जादुई पानी वाली, जिसमें आपने कहा था वो पानी लेने के बाद सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तो उसके बारे में थोड़ा जी। वो ऐसे बना, आप कहो तो वो बता दें। हाँ, मुझे बताइए। सबसे पहले तो कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीना, ठंडा पानी नहीं पीना। आप जब भी आप घर में एक मटका रखो, सबसे पहले पानी को मटके में लो। मटके में एक कॉपर का बर्तन या एक लोटा उसको डाल, या प्लेट कॉपर की डाल के छोड़ दो और एक चांदी का सिक्का या चांदी का गिलास डाल के छोड़ दो। उस पानी को 12-14 घंटे मटके में रहने दो। अब ये हो गया आपका नॉर्मल पानी, जिसमें नेचुरल गुण आ गए, प्रकृति के कॉपर का गुण आ गया, चांदी का गुण आ गया, उसके अंदर चांदी ने उसको प्यूरिफाई कर दिया, तांबे ने उसको एंटीबैक्टीरियल कर दिया और पानी में मिट्टी के गुण आ गए। अब इस पानी को 12-14 घंटे के बाद एक कांच के बर्तन में या जग में शिफ्ट कर लो और उसमें साबुत खीरा बिना छिलका उतारे 2 या 3 पीस खीरा और एक या 2 पीस नींबू के स्लाइस काट के, गोल स्लाइस काट के, हरी मिर्च का बीच में से कट करके और पुदीने के 2-4 पत्ते, धनिया के 2-4 पत्ते डंडी समेत और इतना सा टुकड़ा अदरक का, एक आधा टुकड़ा गाजर का, ये डाल के छोड़ दिया। अब ये पानी 12-14 घंटे में बन जाएगा अल्कलाइन वाटर, जादुई पानी। ये पानी कैंसर को भी हरा सकता है, आपको जिंदगी भर बीमार नहीं होने देगा अगर आप यही पानी पीते हो। ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा नुस्खा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ जाननी है आपसे। अभी आपसे मेरी थोड़ी देर मतलब बिहाइंड द कैमरा बात हुई थी, तब आपने मेरे निशान के बारे में बताया था। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बचपन में हमें चोट लग जाती है और फिर वो निशान पूरी ज़िंदगी भर रहता है। तो मैं चाहूँगी मेरे दर्शकों को भी आप एक बार बताएं कि उस निशान को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जैसे आपके माथे पे ये निशान है, ये निशान है माथे पे, इनके बचपन से मैंने इनको बोला सुबह उठ के अपनी लार लेकर, अपना स्लाइवा लेकर इसके ऊपर लगा दो और 15-20 मिनट आधा घंटा छोड़ दो, रोज करो। 3-4 महीने में 80-90% तक डाइल्यूट हो जाएगा ये। तो किसी के भी चेहरे पे कोई दाग हो, धब्बा हो, झाइयां हो, काले निशान हो, सुबह उठ के अपनी लार लगा लो। वहां पे ये डार्क सर्कल्स के लिए अप्लाई डार्क सर्कल के लिए काम करेगा। और सुन लो, रोज सुबह अपनी लार को आंखों में डाल लो
तो चश्मा भी उतर सकता है, आपका आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, बुढ़ापे में काला मोतिया, सफेद मोतिया, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, ये सब भी नहीं आएगा। और अगर कभी मान लो आप अभी शो चल रहा है जैसे जी, या मान लो कभी बच्चे आईएएस का पेपर देते हैं, आईपीएस का पेपर देते हैं, या बच्चा पेपर दे रहा है जनरल 3 घंटे का पेपर है और कई बच्चों को सुसु आ जाता है, पॉटी आ जाती है, तो आपका पेपर में 10-20 मिनट टाइम खराब हो जाएगा। जी। अपनी लार को नाभि पे लगा लो, अच्छा। अपनी सलाइवा को नाभि पे लगा लो, आपको 1-2 घंटे के लिए वो पॉटी वो सुसु होल्ड हो जाएगा। मतलब कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो और आपको पॉटी सुसु आ जाए और आप नहीं उठ के जा सकते, तो अपनी लार लगा लो नाभि में, तो वो भी वंडरफुल काम करेगी। आप ये टेम्परेरी कभी रोज रोज यूज नहीं करना जी, क्योंकि उससे बीमारियां हो जाती हैं अगर हम रुकते जी। वेग को धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन ये टेम्परेरी कभी मजबूरी में कभी करना पड़े। जैसे मान लो आप शादी में गए, आपने बड़ा हैवी लहंगा, बड़े अच्छे तैयार हो गए जी, और आपको यूरिन या बाथरूम जाना पड़ रहा है, तो आपको तो इमरजेंसी हो गई, कैसे जाएं भाई, लहंगा सेटलमेंट दोबारा करना पड़ेगा। ये लड़कियों के साथ बहुत प्रॉब्लम तो होती है। मैंने बता दिया कभी कभी कर सकते हैं इसको, रोज रोज मत यूज करना। या कोई आईएएस आईपीएस का पेपर है आपका या कोई एग्जाम है तो ये कर सकते हो ट्राई। और अपनी लार को सुबह आंखों में डालो, उसके बाद 3 उंगलियां ऐसे रख के 7 बार ऐसे करो, 7 बार उल्टा करो, 25-30 बार ऐसे करो, 25-30 बार उल्टा करो, अच्छी तरह हाथ रगड़ो, गरम करो। जब अच्छी तरह गरम हो जाए तो ये वाला हिस्सा, अंगूठे के पास वाला हिस्सा यहाँ लगाओ, चेहरे पे मलो, आंखें खोल दो। 0.25 नंबर का चश्मा 15, 20, 25 दिन में उतर सकता है। ज्यादा बड़े नंबर का चश्मा 2-3 महीने लग सकते हैं। और तो और आंखों की रोशनी तेज होगी, दिमाग तेज होगा, बुढ़ापे में सटिया होगी नहीं। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो किसी इंसान को सेहतमंद रहने के लिए सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करना चाहिए? सुबह उठ के नीचे बैठ के, उकड़ू बैठ के गरम गरम पानी पीना चाहिए। सबसे पहला काम उकड़ू बैठ के मतलब इंडियन टॉयलेट जी जी में बैठ के गरम गरम पानी या हर्बल टी पीनी चाहिए, पहला काम। सोते टाइम सिर जो है वो पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए। जब भी लेटना है बाईं करवट लेटना है सोते टाइम। जब सुबह उठना है दाईं करवट उठना है और सिर पूर्व या दक्षिण में होना चाहिए। और सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। और सुबह उठ के पहले गर्म पानी पीना चाहिए उकड़ू बैठ के। जिनको लगता है मुझे कभी भी कैंसर हो सकता है लाइफ में या फैमिली में कैंसर है, उनको इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी चबाना चाहिए। अच्छा। और इतना सा नारियल पानी साथ में पीना चाहिए, क्योंकि हल्दी ऐसे काम नहीं करती जी। हल्दी को के करक्यूमिन को फैट सोल्यूबल चाहिए। हल्दी इसीलिए दूध में पी जाती थी पहले, लेकिन अब दूध नकली आ रहा है मार्केट में, तो नारियल पानी के साथ आप हल्दी को ले लीजिए। अगर जिनको लगता है मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है तो उनको अदरक चबानी चाहिए। जिनको लग सकता है मुझे हीमोग्लोबिन कम हो सकता है या मेरा एचबी ठीक हो जाए, उनको कड़ी पत्ता चबाना चाहिए उकड़ू बैठ के। गरम गरम पानी पीना चाहिए जी। उसके बाद नाश्ते में, जैसे आपका वजन कितना है? लगभग 50 किलो। 60 किलो। 60 किलो लगते तो नहीं, चलो 50 मान लेते हैं जी। लड़कियों का वजन पूछना नहीं चाहिए, ना उम्र पूछनी चाहिए। तो जितना वजन है गुणा 10 ग्राम पहले फ्रूट खाने चाहिए। जैसे आपका वजन 50 है तो पहले 500 ग्राम फ्रूट खाओ नाश्ते में, उसके ऊपर से जो मर्जी खाओ। मतलब जो भी आप रूटीन में खाते हो उसको नाम कर दो प्लेट 2, उसका नाम कर दो प्लेट 2। और उससे पहले प्लेट 1 ऐड कर लो। तो नाश्ते में प्लेट 1 है फ्रूट्स, कोई भी 4-5 तरह के फ्रूट सीजन के होने चाहिए। आम खाओ, केला खाओ, चीकू, अंगूर, लीची, नारियल, अमरूद, पपीता, पपीता, तरबूज, खरबूजा, कुछ भी खाओ। लेकिन पहले जी जो भी परोठा खाना है, रोटी खानी, उससे पहले लंच में और डिनर में पहले सैलेड खाओ। वजन गुणा 5 का फॉर्मूला है वजन और लंच और डिनर में। वजन गुणा 10 का फॉर्मूला है ब्रेकफास्ट में। अब लंच में वजन गुणा 5 मतलब आप 50 किलो तो 250 ग्राम सैलेड खाओ। खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, शिमला, जो भी खाना आपको, ऐसे ही शाम को खाओ। फिर प्लेट 2 खाओ, मतलब रोटी चावल जो खाना है। हाँ। अगर आप ऐसा करते हो और जानवर से प्राप्त कुछ भी पदार्थ है उसको छोड़ देते हो, पूरे भारत की शुगर ठीक हो सकती है। पूरे भारत में 90% लोगों का बीपी ठीक हो सकता है अगर प्लेट 1 प्लेट 2 नियम को अपना लिया जाए। लोगों को रात भर जागने की बीमारी आजकल बहुत ज्यादा हो गई है, तो आपने बोला कि कुछ भी खाना है तो सूरज ढलने से पहले खाना है, तो जो लोग रात भर जागते हैं उनको कैंसर हो जाएगा। उनको कैंसर हो जाएगा क्योंकि आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो। रात सोने के लिए है, रात जागने के लिए नहीं है। रात जागने के लिए है उल्लू के लिए, आपके लिए नहीं। लेकिन काफी लोग मजबूरी में भी जागते हैं ऑफिस की वजह से। कभी कभार मजबूरी में जागना इज अ डिफरेंट थिंग, अगले दिन बॉडी नींद पूरी कर लेती है जी। लेकिन रात को जाग रहे हो और पिज्जे खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, टिक्कियां खा रहे हो,
या आप भटूरे छोले खा रहे हो, या आप कॉफ़ी पिए जा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स पिए जा रहे हो, तो आप अपने घर में अपने आप की किडनी फेल करवा लोगे या कैंसर करवा के बैठ जाओगे, प्रोस्टेट की बीमारी हो जाएगी। एक मैं सारे भारत से अपील करना चाहूँगा जी, महिलाओं से भी, पुरुषों से भी, लड़कियों से भी, लड़कों से भी, नीचे बैठ के पेशाब किया करो, खड़े होके नहीं करना। आप लोग इंग्लिश टॉयलेट सीट पे करते हो ना, ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता। एक तो यूटीआई का खतरा रहता है, दूसरा ब्लैडर पूरा खाली नहीं हुआ, पिंडली दबी नहीं, प्रेशर आया नहीं, किडनी वीक हो जाती है। आजकल लड़कियों की किडनियां फेल हो रही है जी, लड़कों की किडनियां फेल हो रही हैं। तो नीचे बैठ के पेशाब करो। हमारे पूर्वज करते थे, मुस्लिम भाई आज भी करते हैं, बुजुर्ग लोग आज भी, कई पुराने लोग जो है गांव में जी, वो नीचे बैठ के करते हैं। और टॉयलेट सीट इंग्लिश मत लगवाओ घर में। अगर आपके घर में 4 कमरे हैं, एटलीस्ट एक में तो इंडियन लगवा लो, क्योंकि जब तक आपकी पिंडली नहीं दबेगी, ब्लैडर में प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, तब तक पूरा ब्लैडर खाली नहीं होगा। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा जी, बिल्कुल, कभी भी बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो, दवाई नहीं खानी जी। बुखार हो तो नेचुरल तरीके से उतारना है। क्या करना है, जब भी बुखार हो दवाई नहीं खानी। खासतौर पे जो दुनिया की सबसे खराब गोली बुखार की गोली है, साइड इफेक्ट की गोली बुखार की गोली है। तो जब भी बुखार हो, एक बाल्टी लेनी है, गर्म पानी भरना है और उसमें पाँव डुबो के बैठ जाना है इतने, और गरम गरम पानी 40 डिग्री होना चाहिए, 42 डिग्री होना चाहिए। पानी ठंडा होने लगे 2 डब्बे निकाल दो, 2 डब्बे गर्म डाल दो। मतलब गर्म पानी को मेंटेन करना है 40 से 60 मिनट। 100 में से 80 लोगों का बुखार तो 1 से 2 घंटे में ठीक हो जाएगा। बुखार के टाइम पे हमने ये भी देखा है कि घर वाले पट्टी लेकर उसे गीला करके सर पे लगा देते हैं। बहुत बढ़िया तरीका है। अच्छा, देखो आयुर्वेद कहता है पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा जी। मतलब पैर गरम, हाँ, पेट नरम। तो पेट पे तो मिट्टी का लेप होता था पहले जी, सिर पे ठंडी पट्टी रखते थे, हाँ, तो सिर पे और पेट पे ठंडी पट्टी रख लो, पैरों को गर्म कर लो, अच्छा, बुखार ठीक। मतलब 40-50 मिनट तक आप बुखार में पानी में पाँव डुबो के बैठो और गरम गरम पानी सिप सिप करके पियो। और एक दिन खाना मत खाओ, फ्रूट सलाद खाओ, सिर्फ नारियल पानी पियो, जूस पियो, बुखार ठीक हो जाएगा। अगर बुखार की गोली खाओगे तो कभी किडनी फेल हो सकती है, कभी लीवर फेल हो सकता है, कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी शुगर हो सकती है, क्योंकि दुनिया की सबसे खराब गोली है बुखार की गोली। बुखार हमारा मित्र है। आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये मित्र हैं। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आयुर्वेद के वैद्य से मिल लो। ज्यादा लगता है तो गिलोय का काढ़ा पी लो। गिलोय होती है ना, गिलोय का काढ़ा साथ में पी लो, गिलोय और दालचीनी का, तो भी बुखार में बहुत फायदा करेगा। अच्छा, आपने फोड़े फुंसी की बात की, तो लड़कियां भी इस इंटरव्यू को ज़रूर देख रही होंगी, और हम लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये पिंपल्स ही होते हैं, उसको कैसे ख़त्म किया जाए? देखो, असूल से फोड़ा फुंसी आपके मित्र हैं। अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो आप कैंसर भी नहीं हो रहा ना, बच रहे हो आप जी, क्योंकि बॉडी अपना गंद निकाल रही है। अगर वो फोड़े फुंसी ना होते, पिंपल नहीं होते, और वो गंद बॉडी में ही कहीं इकट्ठा हो जाता, ट्यूमर बन जाता ब्रेस्ट में या सर्विक्स में या गले में या, तो वो कैंसर बन जाता, पथरी बन जाता, रसौली बन जाता। तो फोड़ा फुंसी अच्छी बात है। फिर भी अगर आप चाहते हो पिंपल्स ना हो, ये सब कुछ ना हो, तो आप जब भी मौसम बदलता है, जैसे सर्दी से गर्मी आई जी, या गर्मी में बरसात आई, जब भी मौसम बदलता है उस दिन हल्का खाना खाओ। और जब भी मौसम बदलता है, जब हमारे देश में नया साल आता है जी, अप्रैल, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में बनाते हैं, हमारे भारत में बसंत ऋतु आती है, तो नीम की कोमल पत्तियां होती हैं। 3-4 दिन तक नीम की कोमल पत्तियां चबाओ। जो नीम का एक तो गहरा पत्ता होता है बड़ा, एक सॉफ्ट पत्ती होती है, उसको चबाओ, तो ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा आपका, और ये वहां से फुंसियां दाने होंगे ही नहीं। बचपन में हमें नीम खिलाया जाता था, नीम पिलाया जाता था, तो आप नीम के पत्ते चबाओ, आपको कोई ब्लड प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी अब समझ गए होंगे, और ऐसे ही आयुर्वेद से जुड़ी और भी सारी जानकारी के लिए हम फिर से जुड़ेंगे मनीष जी से। तब तक के लिए धन्यवाद।